नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशोर भोगले और आज के लेवल अप विद किशोर भोगले के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं क्वांटम मैनिफेस्टर कोड की पोस्टकार्ड की श्रृंखला और आज हम बात करेंगे उस मोड की जहां केवल सोचना और कल्पना करना खत्म होता है और सच मीनिंग में चलना, कर्म करना शुरू होता है। दोस्तों, आज का विषय है क्वांटम कर्म और समन्वय। जब आप चलना शुरू करते हैं तो जीवन भी आपके लिए चल पड़ता है। दोस्तों, जरा खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने विजन बोर्ड बना लिया, संकल्प कर लिया, अफर्मेशन भी लिख दी, मेडिटेशन भी कर लिया, लेकिन वास्तविक कदम लेने की बारी आई तो आप बोलते रहे, मैं इसे कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाऊंगा, और फिर बस। बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन को सिर्फ सोचना, महसूस करना और इंतजार करना समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि जीवन उस ऊर्जा के साथ ज्यादा काम करता है जो चल रही है, बह रही हो, न कि जो रुकी हुई हो। जब आप चलना शुरू करते हैं तभी सही लोग, सही मौके और सही संकेत आपके सामने आना शुरू करते हैं। क्वांटम कर्म का मतलब सिर्फ बहुत व्यस्त रहना नहीं है दोस्तों। क्वांटम कर्म यानी वह कदम जो आपके उद्देश्य, आपकी आंतरिक ऊर्जा और दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। दो तरह के कर्म होते हैं। नंबर 1, उलझा हुआ कर्म, बस कुछ कर रहे हैं ताकि गिल्ट कम न हो जाए, जैसे चलो कुछ तो कर रहा हूं। नंबर 2, क्वांटम अलाइन कर्म, छोटा हो या बड़ा, पर साफ इरादे के साथ, जागरूकता से, और आपने भविष्य के लक्ष्य की दिशा में उठाया गया कदम। जब आप ऐसा संरेखित कर्म करते हैं तो आप जीवन को यह संदेश देते, हाँ, मैं तैयार हूं, मैं केवल सोच नहीं रहा हूं, मैं सच में चल भी रहा हूं। यही समन्वय यानी सिंक्रोनिसिटी शुरू होती है। दोस्तों, समन्वय का सरल अर्थ है अर्थपूर्ण संयोग। ऐसे पल जब ठीक समय पर ठीक व्यक्ति, ठीक विचार या ठीक अवसर आपके सामने आ जाते हैं। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं और अगले ही दिन कोई पुराना परिचित आपको उसी विषय पर एक छोटा सा संदेश भेज देता है। आपने स्वास्थ्य पर देना शुरू ही करते हैं और अचानक आपको कोई सही डॉक्टर, ट्रेनर का वीडियो मिल जाता है जो बिल्कुल आपके काम का होता है। लोग इसे जादू कहते हैं, मैं इसे कहता हूं आपकी ऊर्जा और आपका कर्म, जिससे बनते ही जीवन की प्रतिक्रिया। मान लीजिए कि आप केवल यह सोच रहे हैं कि काश मेरा काम बढ़ जाए, काश मुझे कोई साथी मिल जाए, लेकिन साथी आप किसी नए व्यक्ति से मिल नहीं रहे, अपना काम दुनिया को दिखा नहीं रहे, कोई ऑफर या प्रस्ताव सामने ही नहीं रख रहे, तो जीवन को भी आपके लिए कुछ करने की जगह ही नहीं मिलती। क्वांटम स्तर पर संभावना यानी पॉसिबिलिटी का समुद्र है, लेकिन वह वास्तविक अनुभव तभी बनती है जब आप कर्म के माध्यम से उस दिशा की कदम बढ़ते हैं। क्वांटम कर्म के 4 सरल सिद्धांत हैं। अब इसे बहुत सरल बनाते हैं दोस्तों। 4 बातें जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहले, स्पष्टता। पहले नहीं, कर्म के बाद आती है। हम अक्सर कहते हैं पहले पूरी क्लैरिटी हो फिर शुरू करूंगा। दोस्तों, सच ये है, स्पष्टता चलने के बाद आती है। पहला कदम लीजिए,
चाहे वो छोटा क्यों ना हो। फिर देखिए कौन सी दिशा जिंदा और सही महसूस होती है। दूसरा, हर दिन एक नया क्वांटम कदम। रोज अपने आप से ये सवाल पूछिए, अगर मैं वही इंसान होता जो अपना सपना पहले से जी रहा है, तो आज मैं कौन सा एक कदम जरूर उठाता। बस एक कदम। इसे मैं कहता हूं आज का मेरा क्वांटम कदम। यह कदम हो सकता है किसी से साफ बात करना, अपना काम आगे बढ़ाने वाला एक फोन कॉल ही क्यों ना हो, किसी को वैल्यू ऑफर करना या किसी पुराने डर को फेस करना। नंबर 3, कर्म और जागरूकता के साथ समन्वय को पहचानना। जब आप कर्म शुरू कर रहे हैं तो फिर अपने दिन को ऑब्जर्व कीजिए। कोई अचानक कनेक्ट हुआ, कौन सा संदेश, विचार या संकेत बार बार आपके सामने आने लगा है। अक्सर अवसर हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम व्यस्तता या डर में उन्हें देखते ही नहीं पाते। रोज रात को एक सवाल लिखिए, आज मेरे साथ एक मीनिंगफुल सहयोग कौन सा हुआ। चाहे छोटा हो, पर उसे जरूर नोटिस कीजिए। चौथा, एकदम सही समय का इंतजार छोड़िए। क्वांटम कर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है एकदम परफेक्ट समय का इंतजार। जीवन को गति चाहिए, पूर्णता नहीं। जो आज आपको 60 to 70% क्लियर लग रहा है, उसी पर कदम बढ़ाइए, बाकी क्लैरिटी रास्ते में ही मिल जाएगी। अब दोस्तों एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें हल्के से बंद कर लीजिए। अपने जीवन का एक क्षेत्र चुनिए, जिसे धन, रिलेशनशिप, स्वास्थ्य या आपका पर्पस। अब 1 साल के आगे की कल्पना करें। आप वही व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र से मजबूत, सफल और संतुलित है। वह व्यक्ति आज क्या करता है, किससे बात करता है, कौन सा छोटा निर्णय टालता नहीं बल्कि तुरंत लेता है। अब आंखें खोलिए और कागज या मोबाइल पर लिखिए, आज मेरा क्वांटम कदम क्या होगा। फिर इस एपिसोड के बाद वही कदम आज के आज लीजिए, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, लेकिन जरूर लीजिए। तो दोस्तों याद रखिए, सिर्फ सोचना पहला चरण है, महसूस करना दूसरा चरण है, लेकिन चलना, कर्म करना वही अंतिम चरण है, जो जीवन को आपके पक्ष में चलने पर मजबूर कर देता है। जब आप चलना शुरू करते हैं, जीवन का स्वभाव है आपके लिए रास्ते खोलना, और इसी को हम समन्वय या सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। तो दोस्तों आज का सवाल है आपके लिए, आज आपका एक ऐसा कौन सा कदम होगा जो आपके लिए मन की इच्छा को आपके तकदीर के थोड़ा और करीब ले जाए। उसे दिल से चुनिए, लिखिए और फिर कर डालिए। बस सोचना बंद और अब चलना शुरू कीजिए। तो दोस्तों आप सुन रहे थे किशोर बोगले के लेवल अप विद किशोर बोगले की सीरीज में। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड और एक नए विषय के साथ। तब तक अपने हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करते रहिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।